ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज वैशाखी पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से ये दुर्लभ संयोग होता है और इस पूर्णिमा को बड़ा ही पुण्यवान कहा जाता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें या शास्त्रों की बात करें तो उसमें उल्लेख मिलता है कि ये जो तिथियां होती हैं, तो पूर्णिमा हो, अमावस हो, तो इनमें कुछ अतिरिक्त होता है। तो इसको मैंने कई विद्वज्जनों से भी सुना है और कुछ ग्रंथों में भी पढ़ने को मिला कि वास्तव में जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में, हमारी जीवन शैली में ये पर्यावरण हम पर प्रभाव डालता है और हमारे इस पर्यावरण का बहुत ही सक्रिय रूप है सूर्य का और चंद्रमा का, तो और विराट भी है। तो इस तरह से हमारे जीवन में इनका असर होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, मैं बात करूं पूर्णिमा की या अमावस की, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या विचार हैं, ये आपको ध्यान देने योग्य है। तो वास्तव में जो अन्य तिथियां होती हैं, उनमें पूर्णिमा और अमावस कुछ खास होता है। इनमें हमारे अंदर जो भी होता है, हमारे अंदर गुण हों, हमारे अंदर दुर्गुण हों, हमारे अंदर किसी भी तरह की भावना, सद्भावना या दुर्भावना है, वह जो है दुगनी हो जाती है, वह जो विस्तारित हो जाती है, उसे जो है एक्सटेंशन मिलता है। आज के दिन उसे जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए ये दिवस जो है काम करते हैं। तो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पूर्णिमा और अमावस जो हैं, आपके अंदर जो भी गुण मौजूद होते हैं, उन गुणों में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के तौर की हम बात करें, अगर आपके अंदर आज के दिन प्रेम की भावना होगी, तो आपके अंदर वह जो है भावना विकसित हो जाएगी और आपके अंदर वह दुगनी मात्रा कहें उसको, उसमें वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये होता है, जैसे आपके अंदर क्रोध होगा तो क्रोध की मात्रा भी दुगनी हो जाती है। आपके अंदर यदि दुर्भावना होगी तो दुर्भावना आपके अंदर बढ़ जाती है। आपके अंदर यदि आध्यात्मिक भावना होगी तो वो आध्यात्मिक भावना का भी जो है विकास हो जाता है। तो ये इसलिए भी ये जो हैं पूर्णिमा और अमावस विचारणीय दिवस होते हैं, विचारणीय तिथियां होती हैं, विचारणीय काल होता है। तो इसमें सुधीजनों को चाहिए कि आप अपने उत्कर्ष को, आप अपने सर्वोच्च को कैश करने की कोशिश करें, उसे भुनाने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पे जो है मानसिक उन्माद को पूरी तरह से छोड़ देंगे, या यूं कहें कि स्वतः ही आप जो है इससे मुक्त हो जाएंगे और आपकी मनोदशा एकदम शांत और स्थिर हो जाती है। तो जो अस्थिरता बनी होती है उसका जो है स्वतः ही निदान होता है। तो ये बात हो जाती है। तो ये तो अमावस पूर्णिमा तिथि की मैंने बात कर दी। अब हम बात करते हैं आज के इस विशेष अवसर की। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, वो भगवान हैं और बौद्ध धर्म के जनक हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था को देखकर सिद्धार्थ के मन में कई विचार आ रहे थे। अपना घर-बार त्याग कर बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों से संपर्क किया, लेकिन उनके मन में जो जिज्ञासा, प्रश्न उठ रहे थे, उनका हल नहीं मिला। उन्होंने गहन चिंतन के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए और उनके तर्क युक्त दृष्टांतों को सुनकर लाखों लोग उनके शिष्य बन गए और इस तरह से एक धर्म जो है वो उसका प्रतिपादन हुआ। तो ये इस तरह से जो है भगवान बुद्ध ने एक नई सोच, एक नया विचार जो है जनमानस में दिया। मैं आपको बता दूं कि जो बुद्ध थे वो प्रायोगिक शक्ति वाले व्यक्तित्व थे, या यूं कहो कि वो प्रयोगधर्मी थे और उन्होंने वास्तविकता को इतने करीब रखा, क्योंकि जहाँ अभी आप देखेंगे तो अगर अन्य धर्मों का अध्ययन करेंगे, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसा धर्म हो, या फिर मुस्लिम, या फिर अन्य सिख धर्म इत्यादि जो हैं, जैन धर्म की बात करें,
तो इन धर्मों को देखें तो उस समय तो हालांकि सिख धर्म तो कल्पना नहीं की जा सकती थी, ये पूर्ववर्ती हैं, पर अभी और जो प्राचीन काल से जो धर्म हैं उनमें कल्पनाओं का ज़्यादा भंडार है, उनमें काल्पनिक शक्तियों के बारे में जो है ख़ास तौर से विश्लेषण मिलता है। परंतु महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से इस समूचे विश्व को एक अलौकिक ज्ञान दिया और वह ज्ञान था वास्तविक, सत्य के धरातल को न छोड़ते हुए आपने सत्य की खोज करके और लोगों को ये बता दिया कि यह जो दुनिया है ये चमत्कार बिल्कुल भी नहीं है, यह एक कर्म का परिणाम है, यह एक विचार का परिणाम है, यह एक स्वभाव का परिणाम है। तो इस तरह से उन्होंने एक नई व्याख्या दे करके जनमानस में एक प्रयोग जो है एक वैज्ञानिक ढंग प्रस्तुत किया और इस तरह से आज वो भगवान की श्रेणी में हैं। और अगर इनके तथ्यों की बात करें, महात्मा बुद्ध के विषय में जो है हम हिंदू धर्म से जोड़ें तो इस वैशाखी पूर्णिमा में बुद्ध जयंती हुई और श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम स्कंद अध्याय 3 में महात्मा बुद्ध को ईश्वर का 21वां अवतार बताया है, अर्थात भगवान विष्णु का 21वां अवतार बताया है। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल स्पष्ट है और मैं समझता हूँ कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध का जो चरमोत्कर्ष है, भगवान बुद्ध का जो जीवन चरित्र है और भगवान बुद्ध के जो मार्ग हैं, उन मार्ग पर चल कर के कोई भी मनुष्य जो है अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है, अपने संपूर्ण विकास को जो है विकसित कर सकता है। तो ये एक अद्भुत शक्ति है आप में और निस्संदेह जो है भगवान बुद्ध के इस जयंती पर्व पर हम उन्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव के साथ साथ आज चंद्र ग्रहण भी है। आज वैशाख पूर्णिमा के साथ बुद्ध पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण वृश्चिका नक्षत्र और वृश्चिक राशि में लगेगा। इस कारण से ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव वृश्चिक राशि पर रहेगा। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा का आज पावन पर्व है। आज के दिन ही भगवान बुद्ध की पूजा, उपासना, साधना और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज बात करें हम चंद्र ग्रहण की तो प्रातः 9:41 से परमग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ हुआ और खग्रास जो है 10:23 पर समाप्त हुआ। तो इस तरह से लगभग 1 घंटा 24 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण की स्थिति रही। और आपको बता दूं कि ये इस वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण है और भारत में इसे देखा नहीं गया, इसलिए इसके जो सूतक आदि कर्म है वह मान्य नहीं है। तो ये इस तरह का विश्लेषण यहाँ पे रखा मैंने। और बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। तो आज आंशिक चंद्र ग्रहण था। यह जो चंद्र ग्रहण है अर्जेंटीना, सैंटियागो और चिली के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा गया। यह भारत में नहीं दिखाई दिया। तो इस साल कुल कितने चंद्र ग्रहण लगेंगे सभी जनों को बता दूं कि साल का ये पहला चंद्र ग्रहण है। इसके बाद दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को लगेगा। इसके अलावा 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी होगा। कुल मिलाकर इस वर्ष 4 ग्रहण होंगे। तो ये विश्लेषण मैंने आपको कर दिया। एक और यहाँ पर प्रश्न उठता है, कुछ लोगों ने जो है जिज्ञासा यहाँ पर प्रकट की कि चंद्र ग्रहण लाल रंग का क्यों दिखाई देता है इसे, और उस दिन जो है ब्लड मून क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया
चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है, अर्थात जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी के पास होकर चांद तक पहुंचती है तो सूर्य के सतरंगी प्रकाश के नीले और हरे रंग का प्रकीर्णन वातावरण में हो जाता है, क्योंकि इन रंगों की वेवलेंथ कम होती है जबकि लाल रंग की वेवलेंथ अधिक होती है। इस कारण इस रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इस स्थिति में सूर्य के प्रकाश के यह रंग चंद्रमा पर जाता है, जिसके कारण चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देने लगता है और इसलिए हम इस ग्रहण के चंद्रमा को ब्लड मून की संज्ञा देते हैं। तो ये तथ्य आपने जाना। बहरहाल हम आपको बता दें कि जो ग्रहण होते हैं उन ग्रहण में भी एक अलौकिक घटना घटती है और इस घटना का आशय है कि जो हम एक पूरे पक्ष में या एक पूरे मास की बात करें अगर हम, तो पक्ष जिस तरह से मैंने कहा कि दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में जो है चंद्र ग्रहण होता है और कृष्ण पक्ष में सूर्य ग्रहण होता है। तो इस तरह से जब ये पक्ष अपना समय व्यतीत करते हैं तो इन्हें 15 दिन लगता है, परंतु जब ग्रह की ये जो खगोलीय घटना घटती है तो ये 15 दिन का जो समय है उस चंद्रमा के लिए या उस सूर्य के लिए, वह पल जो 15 दिन का है वह कुछ घंटों के लिए जो है उसका चक्र चलता है। अर्थात कहने का मतलब जो चंद्रमा है वो उसका जो चक्र है वो कुछ घंटों के लिए जो है वो 15 दिन का चक्र पूरा कर लेता है। तो ये इसलिए घटना अलौकिक मानी जाती है और इसको ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टि से जोड़ने का आशय यही है कि जब ये अत्यंत द्रुत गति से वक्त जो है चलने लगता है तो उसके साथ हमारा जो सामंजस्य बिठाना हमें जो है तो मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो विधान आते हैं कि हमें नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ अर्चना वंदना करना चाहिए, बासी भोजन आदि जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये इसके पीछे यही विधान है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने अभी भोजन पकाया है और ये अभी ताज़ा है, पर इसमें हमने देखा कि यदि वो चंद्र ग्रहण का समय निकल जाएगा तो उसमें जो है अभी चंद्रमा जो है इस चंद्र ग्रहण के काल में अपने 15 दिवस पूर्ण करेगा, वह चक्र पूर्ण करेगा। अर्थात आपके द्वारा पकाया हुआ जो धान्य है वह 15 दिन पुराना हो जाता है और वह जो है समझ लो सड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है और हमें जो है इस पे विचार करना चाहिए और अपनी स्वच्छता के साथ-साथ जो है अपने धैर्य के साथ हमें ऐसे ग्रहण काल में संयमित व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो है इनके माध्यम से दुष्प्रभाव ना पड़ सकें। तो ये इतना ही काफ़ी है। तो मित्रों पुनः आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा और इस प्रथम चंद्र ग्रहण की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन जो है आनंदमय व्यतीत हो। धन्यवाद।